हम लोग अगेन फिर से फैमिली को या सर्कमस्टेंसेस को या दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं दैट वी आर हियर फॉर देम, नॉट आइडेंटिफाइंग आवर ओन प्रॉब्लम्स। How maximum we can gain out of this. Now my question is, why it is difficult for us to identify? What are the reasons? आप लोग सब जने मेरी बात समझ गए? Yes, sir. बार बार हम लोग ये मानते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है ना, मगर फिर दोबारा से फंसते हैं तो फिर दोबारा से हमारा वही हाल होता है। यहाँ पे हम लोग इतने सारे लोगों को देखते हैं। Why we become like that again? Why we behave the similar way? What are the reasons? There has to be some reasons, and that is part of problem, because हम लोग अगेन फिर से फैमिली को या सर्कमस्टेंसेस को या दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं that we are here for them, not identifying our own problems. क्या अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई ना करके बार बार हम केवल दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। वाई वी आर हियर? वी आर हियर बिकॉज ऑफ ए बी सी। हाउ वी कैन गेन मैक्सिमम? वी कैन गेन मैक्सिमम बाय इफ दे गेट बेटर वी विल गेट बेटर। कोई दूसरा तो बदलने वाला नहीं है बॉस, क्यों बदलेगा? उन्हें लगता है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे हमें लगता है प्रॉब्लम होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्यों मानेंगे उन्हें प्रॉब्लम है? वो तो कहेंगे कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। और फिर हम दोबारा से उसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वी अगेन गेट ट्रैप्ड इनटू द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा क्यों है और इसको कैसे रोकेंगे? आप लोग बात मेरी समझ पा रहे हैं? Yes. कि अनफॉर्चुनेटली हम, जैसे मैंने पहले दिन डिस्कस किया था, हम लोग सब लोगों को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी फैमिली जिम्मेदार है। मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। So my problem is with my family. I am fine. I am perfect. Can you manage your life? Yes. Yes, sir. I can manage my life. Who is the obstruction? Oh, family and doctors are obstruction. I am not. I am perfect. So we keep blaming others for otherwise we were losing. Behavior wise there was issues, relationship खराब हो रहे हैं हमारे, फाइनेंशियली हम लोगों को जितना फैमिली को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसकी जगह वो लोग बेचारे हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम फंसे हैं, हम समझ ही नहीं रहे। अभी भी हम लोगों का माइंड जो है अपनी तरीके से चल रहा है। फिर हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि भाई हमारे को जीवन का एक रास्ता होना चाहिए, कोई डायरेक्शन ऑफ लाइफ होनी चाहिए। वो पता नहीं हमारी बीमारी ने एकदम हमारे माइंड को डैमेज कर दिया है, क्या कर दिया, डायरेक्शन ही खत्म हो गई है।
डायरेक्शन बस ये बची रह गई है कि हम बीमार होंगे इलाज कराएंगे ठीक होंगे, बीमार होंगे इलाज कराएंगे ठीक होंगे। तो अच्छी डायरेक्शन नहीं हुई ना। द डायरेक्शन हैज टू बी दैट वी विल हैव maybe look after our family, look after ourselves, help others, have a employment. We will have some thought process, some direction, but वो सब हटके क्या हो गया? Totally distracted. Now today we are going to discuss कि भाई हम अपनी फैमिली को और अपने आप को, अपनी बीमारी को कैसे डील करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए let's go back to our past and let's try to see कि भाई बार बार हमें ये समझ जाते हैं मगर फिर वहीं पहुंच जाते हैं। क्या फर्क है? बार बार हमें आना पड़ रहा है तो हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी ब्लेम करते जा रहे हैं that others are responsible। हमें तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, हम तो अपनी लाइफ को मैनेज कर लेंगे। क्या मैनेज होगी हमारी लाइफ? सोचो यार, ऐसी हालत में क्या मैनेज होगी? लिखो चलो, हम अपनी इलनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिमेंबर रख सकते हैं कि हमें ये हेल्प की या हमें ये चीज की जरूरत है। तो प्लीज थोड़ा सा हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी लाओ और ये एहसास करने की कोशिश करो कि ये बीमारी कितनी पावरफुल है। बिकॉज जब तक वो नहीं समझोगे तब तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे फ्यूचर में अपना आप को प्रोटेक्ट करोगे, ये नहीं बना सकते हो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिकॉज आप लोग तो अपनी ईगो में इतने ज्यादा मशरूफ हो, इतने ज्यादा बिजी हो दैट यू आर नॉट रेडी टू थिंक। It's not true. It's not always true. Why it is not true? I mean, sometimes we can admit that we are powerless to the disease, to the fact that it's a disease and it's not just an addiction. बस वही, that's all. नहीं तो वो फील करके अगर आपने प्रिकॉशंस या जो भी करना है, हाउ यू कैन गेट पावर टू फाइट विद इट। अब ये मिसेस अरोरा यही तो बोल रही है कि मैं पावरलेस हूं, मुझे तो समझ में आ गया है, मैंने तो कर लिया है, मैं तो ये नहीं करूंगा। मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप ये बात कह ही नहीं सकते हो। आप यही कह सकते हो कि मुझे तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, ये बीमारी मेरे लिए बहुत ताकतवर है, मैं अभी तक इसको डील नहीं कर पाया हूं, अब मुझे और अपने अंदर इतना सारा बदलाव लाना पड़ेगा, तभी ये चांसेस हैं कि शायद मैं डील कर पाऊं। क्या लिख लो, आई हैव टू रिपीटेडली tell myself that I am powerless in front of my disease. देखो सिंह साहब, मुझे बार बार अपने आप को ये जताना पड़ेगा कि मैं बीमारी के आगे शक्तिहीन हूं। और मुझे पूरी ताकत लगा के इससे लड़ना के रिसोर्सेज जुगाड़ने पड़ेंगे। आई हैव टू कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज टू फाइट विद इट। अब इसमें और पहले वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? पढ़ो, बार बार पढ़ो।
Everybody did in their own mind. First is saying I am superhuman and I don't need any help. The problem is with the other ego. Sir, overconfidence भी है sir, superman का. तो तुम भी यही कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने यही काम किया. बट सर थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होता है अंदर, लेकिन प्रूव करने के लिए सर एक मौका तो चाहिए सर. तुम फिर वही बात कह रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, समझ ही नहीं रहे हो. नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर. तो अगर समझ रहे हो तो प्रूव नहीं करना है तुम्हें किसी को. ठीक है सर, बट तुम्हें ये कोशिश करनी है कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज अपने साथ में जोड़ने पड़ेंगे. विद हेल्प ऑफ फैमिली हेल्प, डॉक्टर हेल्प. तो आप ये हम्बलनेस लाके सबसे पहले ये कहना चालू करो कि मुझे मदद की जरूरत है. कोई बात है सर, फैमिली की हेल्प की बहुत जरूरत है. अरे भाई एक मिनट. सो अब क्या हो गया चेंज? आई एम नॉट ए सुपर ह्यूमन, आई एम ए इल पर्सन. मैं बैगर हूं. आई एम बैगिंग फॉर माई वेलनेस. क्या लिख लो? आई एम बैगिंग फॉर माई वेलनेस. मैं भीख मांग रहा हूं कि मुझे किसी तरह से ठीक कर दो. और मुझे हर जने से मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए जो इस रास्ते में मेरी हेल्प कर सकते हैं. वर्सेस मुझे सब कुछ पता है. एंड हम लाइक ए पपेट डिजीज के कंट्रोल में. But you have had success stories. Dr. Sir, yes or no? Thousands of success stories, but thousands of death also. But the success is there also. Yes. So it is my choice. No, it's not only your choice, it's also that as a doctor I can do so much. So you can do your bit, but I have to do my bit too. Yes. That's what I'm asking. Yeah. You can do your bit, but I have the option of doing that. So we all have to be very, very sincere in our treatment. Yes, I agree. Otherwise this disease will again, मतलब छोड़ने वाली नहीं है. बहुत आप में से कोई जन है कि चिल्ला के कहो मैं बीमार नहीं होऊंगा, उससे नहीं काम चलने वाला है. But there is an option of success. That's what else. तो हमें क्या कहना है? हमें कहना है भाई प्रॉब्लम है, लेट्स सी हम क्या क्या कर सकते हैं. आई शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. आई हैव टू मेक द बेस्ट एफर्ट to fight with it, and hopefully I will be able to deal with it in a right way, and my life is going to be better now on. Likh lo. I have to accept I have a problem and put my best foot forward with 100% dedication. With 100% dedication. And do my best. And keep doing this till I am alive. अभी नहीं, for future also मुझे ये एफर्ट करते रहना पड़ेगा.